फैजल तुम पढ़ लेना है। फैजल तू पढ़ा लिखा नहीं, बता रहा हूँ तुम्हें। ए फैजल सुन, तेरे लिए बता रहा हूँ, 1% से कम बोला था। खान सर को फैजल खान कहा जा रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रहा है इससे। खान सर ने कहा था कि यदि कुछ निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तो ऑपरेशन सिंदूर को असफल माना जा सकता है। टिप्पणी शिक्षक नहीं करता है, ये नौटंकी करने वाले करते हैं, बेबी को बेस पसंद वाले लोग करते हैं। फैजल अगर ये जान रहा होता कि गूगल में क्या प्रॉम्प्ट देना है तो मुझे उत्तर मिल जाएगा, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया। IPI है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन परियोजना, उस पे खान सर ने कहा कि IPI पाइपलाइन परियोजना अमेरिकी दबाव के कारण रुक गई थी। खान से सर जो है वो मतलब मूर्खता की खदान है। अगर देश की बात करना, बीजेपी की बात करना है तो मैं बीजेपी वाला हूँ। फैजल खान से पढ़ा हुआ बच्चा जीवन बर्बाद कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। अंजुना ओम कश्यप के बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई की, इसको लेकर खान सर को क्यों दर्द हो गया? सर होते ना गुरु, उसका अपमान मत करिए, फैजल खान बोलिए उसको। फैजल तू देवरिया में पढ़ा, पटना में काहे बेवकूफ बना रहा रे? तो खुद तो टीका लगा लेता है, अब बीबी को बुर्खा पहना देता है। मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता है, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन पैदा होता है, सिख के घर में सिख पैदा होता है, हिंदू घर में सेकुलर पैदा होता है। खान सर पेशाब कर देंगे तो आप डूब जाएंगे। तो आप इतिहास पढ़ाने बैठे तो इतिहास को पढ़ तो लो फैजल। मतलब खान सर के अच्छा ही नाम बताइए। के पीछे खान है, इसलिए आप उनको खान बोलेंगे। बिल्कुल। और रोशन सर का नहीं, यादव है तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप जी बोलेंगे। नहीं, यार, रोशन कुमार यादव को रोशन कुमार यादव जी आप नहीं, कह रहे नहीं, हो। बिल्कुल बोलूंगा। फैजल ये खान बताइए। खान बोले जा रहे ये हो, वो भी गुरु बताइए। है। नहीं, नहीं। नोएडा में बैठे बैठे कैसे पता चल गया खान सर का फीस ज्यादा है, रोशन सर की फीस आधी है? कैसे पता आपको? दोनों चीजें आप उनके अस्पताल में गए हैं इलाज कराने? मैंने इलाज नहीं कराया, आप गए थे उनके अस्पताल में? चैलेंज कर रहा हूँ, अगर 21 रुपए में इलाज हो रहा हो तो मैं क्षमा याचना करने को तैयार हूँ। देश से माफी मांगूंगा, फैजलवा से माफी मांगूंगा और उनके सारे बच्चों से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के दंडवत होके। खान सर को जब मीडिया ने फैजल खान कह के पुकारा तो खान सर के जो चहीते लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे मीडिया चैनल से, उनको बुरा लग गया कि फैजल खान कहा जा रहा है। आज खान सर को फैजल खान कहा जा रहा है। जाति धर्म कहाँ से आ गया? वो खान सर जो शिक्षकों के श्रेणी में सबसे टॉप पर आते हैं, जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, बच्चों के दिलों में बसते हैं। लेकिन ये मुद्दा अभी हालिया में गरमाया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले अगर आप देश पक्ष की वीडियो देखेंगे तो संजय राणा जी ने खान सर के बारे में बहुत सवाल खड़े किए थे कि उन्होंने अस्पताल कैसे बनवाया और तमाम सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब ये मुद्दा फिलहाल अभी हाईलाइट हुआ है, तो खान सर को लेकर आज बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खान सर को लेकर उड़ाई जा रही है, वो अफवाह है। क्या खान सर वाकई कम फीस में पढ़ाते हैं? जो उन्होंने अस्पताल खोला है, क्या वो वाकई सेवा का भाव है या क्या है? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष, मेरा नाम खुशी चौधरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस विश्लेषण को आप सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, नो लेफ्ट नो राइट। तो संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने कल दर्शकों को एक चीज और भी कह दिया था कि हम आपको बताएंगे कि खान सर की सच्चाई क्या है। सर, हाल ही में मुद्दा गरमाया, अंजना ओम कश्यप ने टीवी डिबेट में, नीट को लेकर डिबेट हो रहा था, उन्होंने कह दिया था कि शिक्षक, यूट्यूब वाले टीचर, 2 कौड़ी के टीचर, और उसके बाद से अभय सर ने भी इस पे बयान दिया, उसके बाद से खान सर ने भी बोला, और अंजना ओम कश्यप ने नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन जो बाकी के शिक्षक है, खान सर हो, अभय सर हो, तमाम शिक्षक नाम लेकर अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करना शुरू कर दिए। उस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? खुशी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक खान सर की बात होती है और अंजना ओम कश्यप की अगर कंसेप्ट की बात करें या उनके बयान की बात करें, तो बिल्कुल 2 कौड़ी के टीचर ही बोलूँगा उनको। उसका कारण है, देखिए, कोई भी धंधा कर रहे हैं, सब बिजनेसमैन है। और ये बताइए, अभय कोई टीचर का नाम आपने लिया, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे को पढ़ाई करता है? आप अपने बच्चे को, हम अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाई कराना चाहते हैं? नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, सिंपल सी बात है, ये सब गेम है। नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, अचानक सब कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए, हम ये हो जाना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। देखिए, प्लीज समझिए, जब नॉर्मल पढ़ाई होती है तो जो व्यूअर्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं, यानी बराबर रहते हैं। जैसे कोई मुद्दा इस टाइप का आता है, गरमाता है, तो कहीं ना कहीं एक चीजें, जो दुखी है, मान लीजिए स्टूडेंट दुखी है, उसको कंधा देने का काम कौन करता है? खान सर टाइप के लोग हैं। उससे क्या होता है, इनकी तरफ झुकाव हो जाता है, लोग उनकी वीडियो देखते हैं। देखिए, हर चीज स्क्रीन टाइम है, प्लीज समझिए बात को। स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट पैसा देना होता है। स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा यानी शेयर ज्यादा होगा, व्यूज ज्यादा होगा, कंटेंट ज्यादा होगा, तो कमाई ज्यादा होगा। सब कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, हजारों करोड़ का धंधा है।
ये कोई सेवा व भाव नहीं कर रहे। और अंजना ओम कश्यप ने बिल्कुल सही कहा है, 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर, क्योंकि टीचर कभी बेस पसंद वाली बातें नहीं करेगा कि बेबी को बेस पसंद हो, पढ़ाएगा, शिक्षा देगा और बात खत्म। अच्छा देखिए, अगर देखा जाए तो अंजना ओम कश्यप जो इतनी बड़ी पत्रकार है, उनको गोदी मीडिया बोला जाता है, बिकी हुई बोला जाता है और तमाम सवाल उठाए जाते हैं कि ये लोग 2000 के नोट में चिप बता देते हैं। संजय जी एक बात बताइए, खान सर बच्चों के दिलों की धड़कन है, कितने आईएएस पीसीएस बना दिए उन्होंने, बच्चों को दरोगा बना दिया और उनके तमाम स्टूडेंट्स भी आजकल सोशल मीडिया पर बाइट देते हुए नजर आते हैं। खान सर की जो साफ सुथरी छवि है, ये ऐसे धूमिल कैसे हुई, खराब कैसे हुई? बड़ी आश्चर्य, मतलब बड़ी मुझे सरप्राइज लगा आपका जो प्रश्न है ना। खान सर की छवि, आईएएस पीसीएस दरोगा, अरे जो खुद अनपढ़ है वो आईएएस पीसीएस बना सकता है? हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कह रहे हो अनपढ़ है? मैं अनपढ़ हूँ। हजारों बच्चों को अरे पढ़ाते अनपढ़ हैं, है वो, बता रहा हूँ कैसा। बच्चे पागल है अरे उनके लिए। हम बता रहा हूँ ना, आप उनको अनपढ़ आप बता ये रहे हो, वो बताइए। इतने बड़े शिक्षक है सर इस देश के। अरे अनपढ़ है वो, बता रहा हूँ, सुनो ना, बीएससी पास है, सिर्फ बीएससी। उसको ना ओम्स लॉ आता है ना मैथमेटिक्स आता है, वो कंसेप्ट को समझा नहीं पाता। मुझसे एक एक मुद्दे पे बात कीजिए, बताता हूँ। देखिए कितने आईएएस बनाया, मैं तो आईएएसओं का नाम जानना चाहता हूँ। और आपने पुलिस की बात की तो एकदम ताजा हालिया बयान देता हूँ। 18,000 पुलिस की भर्ती हुई अभी कुछ दिन पहले। 19,000 19,200 कुछ 19,200 कुछ, ठीक है। हम्म। खान सर बलबोड़ा, उसको बलबोड़ा बोलता हूँ मैं, बकलोल, बताएं क्या बोलता है? 12,000 हमारे यहाँ से आए, 12,000 हमारे यहाँ से आए। अरे मूर्खानंदन, 12,000 तेरे यहाँ से आए, दूसरा क्लेम कर रहा 10,000 उसके यहाँ से आए, तीसरा क्लेम कर रहा 5,000 उसके यहाँ से आए, तो आप जोड़ दिए 30,000 तो ये पहुंच गया। उसके कोचिंग से सिर्फ 76 बच्चे पास हुए, 76 बच्चे। और उसमें सुनिए, कई बच्चों को एक तरह से खरीदा गया, यानी किसी और कोचिंग पढ़ते थे, छोटे थे, तो कोचिंग वाले बोला मेरा बता दो, मेरा बता दो, मेरा बता दो। ऐसे ही बकलोल की तरह बात करता ना, अरे भैया ऐसा हो रहा है, कर लीजिए, ऐसा वैसा कर लीजिए। वो बकलोल है। उसने 12,000 का क्लेम करके 76 हुए। सोचिए, ये आप बार बार ये मत बोलिए कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे, 200 रुपए फीस नहीं, 200 रुपए में 4 पेपर बनता है। आप मान लीजिए हम और आप पढ़ रहे हैं, आप मुझे पढ़ा रही, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे नोट्स आपको दिया, एक नोट्स बना, दूसरों को दूंगा, दूसरा नोट्स बना, 200 रुपए का 4 नोट्स बना लिया और 2 लाख बच्चों को दे दिया। मल्टीप्लाई करिए ना, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए, मल्टीप्लाई बाय व्यूअर्स, मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग, मल्टीप्लाई बाय कंटेंट, मल्टीप्लाई स्क्रीन टाइम, करोड़ों रुपए छाप लिया उसने। काहे का बेवकूफ बना रहा वो, और क्या चीज पढ़ाता है। मुझे पढ़ाई पे एक एक सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, उसको क्या पढ़ाता है। आप प्रश्न पूछिएगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। ये सब छवि बनाने वाली है कि एकदम बहुत बड़े क्रांतिकारी है, शिक्षा में क्रांति ला दी है। अशिक्षित है। देवरिया में पैदा हुआ था, देवरिया उत्तर प्रदेश में, वो कुछ नहीं कर पाया, बिहार में भाग गया, पटना में। पटना में एक तरह से कोल्ड स्टोरेज टाइप का जगह पे वो बच्चों को बंद कर देता है, उसमें पढ़ाता है। 2 घंटे की क्लास में बकलोली करता है 1.5 घंटे, और आधे घंटे सिर्फ ज्ञान देता है। उससे अच्छे हमारे यादव जी हैं, वो पढ़ाते हैं, वो शिक्षक है। शिक्षक अपना प्रचार नहीं करता, शिक्षक अपना यूट्यूब नहीं बनाता, बनाएगा शिक्षा के बारे में बनाएगा। यादव जी, रोशन कुमार यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं आप। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अंजना ओम कश्यप से पंगा लेना खान सर को भारी पड़ गया है, इसी वजह से तमाम मीडिया चैनल्स, जो दुनिया में भी लोग जानते थे कि वो खान सर है, उसका असली नाम नहीं पता था, आज खान सर को फैजल खान कहा जा रहा है। कुछ लोग को तकलीफ भी हो रहा है इससे कि बीबी पर भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने शादी किस लड़की से की है, उनको गुमनाम क्यों रखा है अभी तक। तो इतना लांछन लग रहा है खान सर पर, कुछ लोग छाती पीट रहे हैं कि मीडिया ने आज फैजल खान क्यों कहा, अंजना ओम कश्यप बदला ले रही है क्या? अब इसमें अंजना ओम कश्यप जी का क्या काम है बताइए। ये बताइए, मेरा नाम संजय राणा, आपका नाम खुशी चौधरी है, तो नाम लेने से क्या बुराई है। नरेंद्र मोदी को लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं, राहुल गांधी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी, फैजल खान को फैजल खान बोल दिया, इसमें तकलीफ क्या है? अरे खान सर क्यों, सर क्या होता भाई? सर लॉर्ड माउंट बेटन हो क्या तुम? अंग्रेजों में उपाधि दी जाती थी सर की, हमारे संस्कृति में सर नहीं होता, आचार्य होता है, गुरुदेव होता है, ठीक है, शिक्षक होता है, सर नहीं होता है। मतलब तुम जबरदस्ती का सर बने हुए, काहे का सर भाई? ऐसा तुमने ऐसा क्या देश के लिए काम किया? मैं तो चाहता हूं, उसने भ्रमित किया बच्चों को, भ्रमित अग्निवीर पे किया है, भ्रमित यूएस पे किया है, भ्रमित
पाइपलाइन पे किया है, भ्रमित कई चीजें ऐसे मुद्दे हैं देश के, कॉकरोच पार्टी बनी थी उस पर भ्रमित किया, उसका एक एजेंडा, इवन दो उसने भ्रमित कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर से विस्थापित जो हमारे हिंदू भाई बहन है उस पर किया विस्थापित, और चाहिए पूरे पुराने चले जाते, मैं जाना नहीं चाह रहा था, राजा हरि सिंह के बारे में भी भ्रमित किया है, उसका ज्ञान अधूरा है। इसलिए फैजल खान को फैजल खान बोलना कोई बुराई नहीं है, मिस्टर फैजल खान बोल दीजिए। इतना सर क्या, सर मतलब क्या, मतलब भगवान हो, लॉर्ड माउंटबेटन हो क्या भाई, क्या हो तुम भाई, कुछ ना हो, एक शिक्षक को शिक्षक तरह बिहेव करो। एक ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब देश में चल रहा था, उसको लेकर खान सर ने एक टिप्पणी की थी। खान सर ने कहा था कि यदि कुछ निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तो ऑपरेशन सिंदूर को असफल माना जा सकता है। मतलब आपके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर सफल था या असफल था, क्योंकि इसको परखने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? जो हर चीज में नाक घुसाता है उसको फॉरेन पॉलिसी में भी घुसना है, उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी में घुसना है, उसको प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उसमें घुसना है, उसको वित्त मंत्री क्या करना चाहिए उसमें घुसना है, उसको देश की पॉलिसी कैसे है उसमें घुसना, अब सेना में भी घुस गया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था, जो टेररिस्ट एरिया थे जहाँ पे कैंप थे उसको ध्वस्त करना, दैट वाज ऑब्जेक्टिव, जो हमारी सेना ने एयरफोर्स ने कर दिया। और कोई हमारा बैटल तो हो नहीं रहा, हम झगड़ा तो उससे करने नहीं जा रहे कि भाई हमें आक्रमण करना है कि मुझे लाहौर तक चले जाना, लेकिन उस पैरामीटर को जो सक्सेसफुल ऑपरेशन यानी कितने लोगों को हमारे सैनिकों ने मारा, हमारे आर्म फोर्सेस ने मारा, उसको क्या बता रहा है, फेल है। फेल कैसे भाई, क्योंकि तुम्हारा एक एजेंडा है, तुम एजेंडा धारी हो। और ये बच्चे छोटे छोटे 15 साल 12 साल 13 साल 14 साल 20 साल तक होते बच्चे बहुत छोटे होते, उनके मन में उनके मस्तिष्क में गलत भावना कि ऑपरेशन गलत था, हमें तो युद्ध करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत बढ़िया मौका था, पाकिस्तान पर कब्जा किया जा सकता था, और वीडियो वो खान सर की बहुत वायरल है इंटरनेट पर। अच्छा, कि बहुत बढ़िया मौका था, अच्छा, सरकार से चूक हो गई। सरकार से चूक हो गया। उस इसीलिए बोला ना उसको मैं मूर्ख की दर्जे, इसलिए मैं बोलता हूँ खान सर नहीं बोलना चाहिए, उसको फैजल ही बोलना चाहिए, उसकी बुद्धि उतनी है। ये बताइए आज के जमाने में कहीं बंदूक ले किसी देश में कब्जा कर लेंगे, जाके पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, चाइना में जाके कब्जा कर लेंगे, ये नहीं होता ना भाई। एक इंटरनेशनल तरीका होता, रहने का तरीका होता है, थोड़ी ना अड़ोसी पड़ोसी का है कि खुशी जी का घर है चले ढागे, ये यही मानसिकता है, ये अखिलेश और तेजस्वी आदि मानसिकता है। नहीं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यही है, कब्जा कब्जा करो। मैं उनका बयान भी सुनती हूँ बार बार। वो बताया था कि इंदिरा गांधी जी ने कितना बढ़िया काम किया था, वो तो एकदम ऐसी महिला थी कि सब परेशान थे, पाकिस्तान परेशान था, तमाम देश परेशान थे, वो ताकतवर महिला थी, उन्होंने बढ़िया एक्शन लिया था, लेकिन चूक हो गई। कब्जा कर सकते थे हम, ये अच्छा मौका था, इसका फायदा नहीं उठाया जा सका, विफल रहा ऑपरेशन। दो चीजें इसमें आपने बोला है, एक इंदिरा जी का नाम लिया और दूसरा बोला कि विफल रहा। कभी देखिए दो चीजें, पहली बात हमने एक एनिमी बढ़ा लिया। पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, एक एनिमी था, वो आपस में लड़ रहे थे, हमें उतनी परेशानी नहीं हो रही थी एज ए इंडियन। इंदिरा जी ने उसको स्वतंत्रता दिला दी, वो दो एनिमी होगा, एक इधर से परेशान कर रहा है, एक उधर से परेशान कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप बात करती हैं कि कब्जा कर लेना चाहिए था जाकर के वहां पे, इंदिरा गांधी जी ने कब्जा नहीं किया था, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश दे दिया, नक्शे से उड़ा देना चाहिए था, ऐसे बयान देते हैं। नक्शे से। अच्छा ये बताइए शुतुरमुर्ग है क्या खान, आंख बंद कर लेंगे, मेरे सामने जतिन है, आप है, स्टूडियो है, लाइट है, सब खत्म हो जाएगी, शुतुरमुर्ग कहते हैं। नक्शे से कैसे उड़ जाएगा कोई भी देश, कैसे उड़ जाएगा, मतलब मूर्खता की हद है। नक्शे से आप पाकिस्तान का नाम बदल करके कुछ तान दे देंगे, लेकिन नक्शे में जमीन है वो तो वही रहेगी ना, आप जमीन को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यही चीजें, बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन देना इसका काम है। आप सोचिए, इसने एक शब्द बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, इससे क्या मैसेजिंग हुआ कि हम कमजोर हैं, हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी इतने कमजोर नेता हैं, इन्होंने कब्जा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी इतनी शक्तिशाली नेता थी, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। उन्होंने जिस हिसाब से काम किया था उसमें कमियां भी है, अच्छाइयां भी हैं, लेकिन आज जो काम हुआ है उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां, कोई कमी नहीं है। तो देखने का तरीका होता, समझाने का तरीका होता, गुरु किस तरह से बातें नहीं समझानी चाहिए। अच्छा, एक वीडियो में और खान सर का देख रही थी, जो आईपीआई है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन परियोजना, उस पे खान सर ने कहा कि आईपीआई पाइपलाइन परियोजना अमेरिकी दबाव के कारण रुक गई थी। आप इस दावे को कितना सही मानते हैं? देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, खान से सर जो है वो मतलब मूर्खता की खदान है, वो हर चीज को, मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए। अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए, मूर्ख को मूर्ख बोलना गलत है, अगर मैं मूर्खता करूंगा तो मुझे मूर्ख बोलिए ना। अभी आपको भी बोलेंगे कि आपको बीजेपी से फंड मिला है। अरे बीजेपी, हम देश, आप सिर्फ बात करते हो, सिर्फ बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हो।
अगर देश की बात करना, बीजेपी की बात करना है तो मैं बीजेपी वाला हूँ। हम्म। देश के लिए मरना अगर बीजेपी वाला है तो मैं मरने को तैयार हूँ। मेरा नाम संजय राणा है, मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है और त्याग के नाम पे ही मेरा नाम पड़ा है, यानी जो मेरे सरनेम है, और मुझे बड़ा ही गर्व है उसने सरनेम पे। और मुझे गर्व है कि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं जिस कुल ने इस देश के लिए त्याग किया है हजारों सालों से। तो उसमें बुराई क्या है? मुझे बुरा नहीं लगता भाई। जो आदमी गलत है वो उसको डरे। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, आईपीआई वाली आईपीआई पे। परियोजना क्या देखिए थी? सिंपल सी बात है, ये कई दिन से, सालों से डील चल रही थी। 1990 से स्टार्ट हो गया था। 2005 में 4 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसको खाका तैयार हो गया था, बिल्कुल तैयार हो गया था। पाइपलाइन आएगी जिससे ईरान से इंडिया तक आ गए, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया का था, जिससे तीनों देशों का भला होता है, उसमें कोई बुराई नहीं। खान साहब ने क्या झूठ बोला, देखिए वो बोलते हैं कि ये परियोजना फेल है। भाई अमेरिका के दबाव में, ओबामा के दबाव में माननीय मनमोहन सिंह 2009 में मस्तक हो गए थे। इसमें मोदी जी का हाल आपको ये पढ़ाना चाहिए था कि उस समय जो बात चल रही थी 2005 में, 90 जो से स्टार्ट हुआ था, अगर दबाव ना मानती हमारी भारत सरकार तो 3 देशों का फायदा होता। हम तो पाकिस्तान का ही फायदा, क्योंकि देखिए दो पड़ोसी का फायदा होना चाहिए। हम कहते हैं सबका भला हो, हमारी एक नीति है भाई। जन का, विश्व का कल्याण हो। हमारे हिंदू पद्धति में ना विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण की बात करते हैं तो विश्व का कल्याण पाकिस्तान में तो उसका भी कल्याण, हम तो कहते कल्याण होना चाहिए। लेकिन इसने क्या बताया कि सरकार के दबाव में डर करके, सरकार के डर गई अमेरिका से और बदल दिया। ये नहीं बताया यूपीए सरकार, ये नहीं बताया मनमोहन सिंह, ये नहीं बताया राहुल गांधी, ये नहीं बताया कि सोनिया गांधी डर के नतमस्तक हो गई। पूरी बात बतानी चाहिए, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यता बतानी चाहिए। अभी हालिया देखा हमने सोशल मीडिया पर कि एक पार्टी उभर के आई, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके संस्थापक यूएस बॉस्टन के हैं। लेकिन जब ये पार्टी ट्रेंड करने लगे तो टीचरों की एक आदत है, अगर आप देखेंगे तो जितना भी टॉपिक ट्रेंड करता है ना, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, तो टीचर उस पर टिप्पणी जरूर करेंगे ताकि उनका वीडियो में मार्केटिंग होता रहे, वीडियो वायरल होता रहे। खान सर ने कहा कि हम भी कॉकरोच हैं, वो भी क्लास में जहां पे बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाया जाता है, मतलब अच्छी चीजें, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां खान सर कह रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। खान सर भी कॉकरोच की श्रेणी में आ गए। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं संजय जी? देखिए ये बताइए कि शिक्षक शिक्षा देता है ना अच्छी बातों की, हम्म। वो बोलेगा अपने छात्रों से कि तुम कॉकरोच बन जाओ। कॉकरोच पार्टी क्यों बनी है? उसका उद्देश्य है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ऐसे जो सोशल मीडिया के थ्रू एक रेवोल्यूशन हुआ है, वैसे तख्ता पलट हो जाए। वही कॉकरोच पार्टी का ऑब्जेक्टिव है, यानी सत्ता परिवर्तन। और आप अपने बच्चों को एज ए गुरु बोलते हो कि हमारे तुम कॉकरोच है, हमारे तुम कॉकरोच है, तुम भी कॉकरोच, हम भी कॉकरोच है। अब ये बोल के आप क्या दिखा रहे हो कि आप भड़का रहे हो, देश की सिस्टम के खिलाफ भड़का रहे हो। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है, जिसको प्राणी बोलता हूं, जिसका सर अगर काट दिया है तो भी जिंदा रहता। पता क्यों? क्योंकि सर का उपयोग नहीं करता, वही खान सर है। सर का उपयोग तो करेंगे नहीं खान सर। ये बताइए, आप बताना चाहिए था कॉकरोच पार्टी की चर्चा आप क्यों कर रहे हो? वो पॉलिटिकल चीज। आप अध्यापक हो और आपने एक अच्छी बात बोल दी कि हर चीज पे टिप्पणी करना। टिप्पणी शिक्षक नहीं करता है, ये नौटंकी करने वाले करते हैं, बेबी को बेस पसंद वाले लोग करते हैं, और जो बैठ के ना ऐसे ऐसे करके पकड़ लेगा, ये इस टाइप के लोग जो शिक्षक बने हुए, जिनको शिक्षा के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा है, वो है। आपने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का मोटिव है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल बनाना। सर मुझे आपको नहीं लगता कि आप ये आरोप लगा रहे हो? क्योंकि पार्टी का मोटिव तो है कि पेपर लीक रुकवाना, पार्टी का मोटिव है कि देश में जो अव्यवस्था उसको सही करना, और आप आरोप लगा रहे हो कि जेनजी आंदोलन करके सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। इतना आसान है क्या भारत को नेपाल बना देना? देखिए भारत, पहली बात नेपाल का आंदोलन को समझना जरूरी है, जो अनपढ़ों के नहीं, समझ आपने ये आरोप कॉकरोच जनता पार्टी पे क्यों लगाया, ये मैं बताइए। दोनों पे आ रहा हूँ। जी। देखिए नेपाल का आंदोलन क्या हुआ था, वो अनपढ़ों को समझना मुश्किल है। अनपढ़ों में आप बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबने बोला था हम भी कॉकरोच, हम भी कॉकरोच, महुआ मित्रा मैं भी कॉकरोच, कांग्रेस वाले अखिलेश यादव मैं भी कॉकरोच। अखिलेश यादव लंदन में आजकल कॉकरोच बने, लंदन में घूम रहे, ठंडा रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई तो वहाँ चले गए। मैं भी कॉकरोच, केजरीवाल बोल रहा मैं भी कॉकरोच। ये बताइए, और बार बार केजरीवाल जी क्या करते हैं, अपील करते हैं कि सत्ता परिवर्तन, जेनजी सच्चा परिवर्तन। ये बताए आप क्या करना चाह रहे हो? बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदुस्तान का जनजी इतना मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे कहने पे आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कॉकरोच जनता पार्टी क्या सिस्टम बदलना चाहती है, समझना चाहता हूँ। क्या आंदोलन आप खुद कवर की थी, मैंने नहीं कवर किया था। आप बताइए उस आदमी को, मैं एलएलबी कर रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं नीट दिया, नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे
कई लॉ नहीं पता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर का उसको पता नहीं था। वो तैयारी किसकी? यूपीएससी की। अरे वो मूर्ख आए थे। और समझ लीजिए उसकी जो मोटो क्या था, मूर्ख होना चाहिए, यानी बेवकूफ होना चाहिए, और दूसरा आलसी। बेवकूफ और आलसी है तो ऐसे ही बेकार है, वो देश के लिए नहीं समाज के लिए बेकार है। कॉकरोच पार्टी बिल्कुल समाज के लिए बेकार है, और ऐसा प्राणी है जहां जाएगा बीमारी फैलाएगा। तो बीमारी से बचना है तो कॉकरोच पे लाल हिट का छिड़काव करना चाहिए। देखिए, खान सर ने यूपीआई और डिजिटल सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था भारतीय नहीं है, यदि इसे जीमेल जैसी सेवाएं बंद हो जाए तो डिजिटल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत की डिजिटल संप्रभुता को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, उस आदमी को एक चीज नहीं पता है कि जीमेल क्या है और यूपीआई क्या है। मैंने उनका वीडियो देखा, बताया क्या बोलते हैं, अरे आई का मतलब इंडिया नहीं है, तो इसमें तो पाकिस्तान भी यूज कर सकता है। हम कहते हैं भाई मेरी बनाई हुई सुविधा दुनिया का कोई भी देश यूज कर, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पैसे से मतलब है। हम टेक्नोलॉजी, मान लीजिए किसी ने बनाया, टेस्ला गाड़ी बनी है, टेस्ला पूरे देश दुनिया चला रही है। ऑडी किसी ने बनाई है, ऑडी हिंदुस्तान में बिक रही है, विदेशों में बिक रही है। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीआई जीमेल से नहीं चलता है, उसको बनाने वाली चीज है एनपीसीएल, जो 200% भारतीय है, और उसको बोला जीमेल। सोचिए, उसके पढ़ाए हुए बच्चे अगर ये जा करके किसी के साथ डिस्कशन करेंगे, अरे नहीं नहीं, खान सर ने बोला कि अगर जीमेल बंद हो गया ना, सुंदर पिचाई ने अगर कल से जीमेल बंद कर दिया, तुम्हारा यूपीआई बंद है। मतलब माथा फोड़ ले क्या? वो इंसान अगर गूगल भी पढ़ लेता ना, गूगल भी कर लेता, जिसको आता नहीं होगा मुझे पता है, गूगल भी कर लेता तो उसको ज्ञान मिल जाता कि जीमेल से यूपीआई का कोई संबंध नहीं। यूपीआई अलग सिस्टम है, जीमेल अलग सिस्टम है। अगर जीमेल बंद भी हो जाएगा तो तेरा यूपीआई चलता रहेगा। हे प्रभु, ऐसे शिक्षकों से देश के बच्चों को, जनता को बचाओ। खान सर ने एक दावा भी किया था कि पिछले 25 वर्षों में सीबीआई ने बहुत कम मामलों को सुलझाया है, और उनकी जो दोष सिद्धि थी, कन्वर्जन है जो, वो दर भी बहुत कम है। आप इस मुद्दे को कितना मतलब सही मानते हैं? तो ऐसा है क्या वाकई में, थोड़ा सा जो खान सर ने कहा कि सीबीआई 25 सालों में जो उनका मामले हैं वो बहुत कम सुलझा पाई है? मैं बता रहा हूँ ना, खान सर जरा भी पढ़ा लिखा होता, वो सिर्फ गूगल करना जान रहा होता मनुष्य, वो खान सर मत बोलिए, फैजल खान। फैजल अगर ये जान रहा होता कि गूगल में क्या प्रॉम्प्ट देना है तो मुझे उत्तर मिल जाएगा, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होता। हम आते हैं प्रश्न पे। अप्रैल 2023 का, फैजल तुम पढ़ लेना है, फैजल तू पढ़ा लिखा नहीं, बता रहा हूं तेरे को। अप्रैल 2023 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना फैजल। फैजल उसमें डिटेल्स आया है, मैं तुम्हें कंट्री वाइज बता रहा हूं बाबू, तुम्हें नहीं पता होगा। 2018 में कन्विक्शन रेट 68%, 2019 में कन्विक्शन रेट 69%। ए फैजल सुन, तेरे लिए बता रहा हूँ, 1% से कम बोला था। 2020 में 69.83%, 2021 में 67%, 24 का बता देता हूँ 69.14%। ए फैजल, इसको भी विश्वास मत कर फैजल, इंडियन एक्सप्रेस को बिलीव करता है, उसमें लिया है, पढ़ ले यार फैजल, क्यों बच्चे को मूर्ख बना रहा है? 1% से कम कन्विक्शन है 25 साल में। 25 केस बता दूंगा, कन्विक्शन रेट बताएं तुम्हें परसेंटेज के हिसाब से। ऑन एन एवरेज 62 से लेकर 70% मान सकते हैं उसको, इसके बीच में कन्विक्शन रेट रहा है। और फैजलवा क्या बोल रहा है, फैजल खान, कि भैया 1% से कम है बच्चों को। और ये पॉडकास्ट में बोला है, सुमानी के या किसी के पॉडकास्ट में, इसलिए वक्तव्य दिया है। बड़ा दुख होता है सब चीज का, खुशी सुन के कि आदमी गूगल नहीं कर सकता, ये शिक्षक है। फैजल खान से पढ़ा हुआ बच्चा जीवन बर्बाद कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। देखिए, जब अंजना ओम कश्यप और टीचरों के बीच बहस छिड़ी संजय जी, तो इतनी बड़ी बहस बन गई कि जिस स्कूल में अंजना ओम कश्यप के बच्चे ने पढ़ाई की है, संस्कृत स्कूल की बात करियो, उसका जिक्र कर दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि कुछ चीजें सीक्रेट होती है, हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं उस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ा है, और बहुत सारे फंड वंड पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें कर दी। किसी भी पत्रकार का बच्चा या उसकी पर्सनल जिंदगी पे सवाल खड़े करके बहस उठाना और स्टूडेंट के नजर में अपनी अच्छी छवि बनाना, ये किस तरह की अच्छाई है खान सर की, कि उनके अंजना ओम कश्यप के बच्चे ने कहां से पढ़ाई की, इसको लेकर खान सर को क्यों दर्द हो गया? देखिए, ये सार्वजनिक करने का सबसे जो मेन मोटिव था, उसको जरा समझाइए दर्शकों को। खुशी, देखिए कुंठित व्यक्ति है ये, कुंठित मानसिकता का दबा हुआ इंसान है ये फैजल।
मैं बार बार इसको खान सर नहीं बोला, आप बोल रही मेरे जो सर होते ना गुरु, उसका अपमान मत करिए, फैजल खान बोलिए उसको। गुरु सम्मानी होता, गुरु मूर्ख नहीं होता। देखिए संस्कृति स्कूल की चर्चा कर रहा है और इस व्यक्ति को, फैजल को ये भी नहीं पता है कि संस्कृति जो ट्रस्ट बना था, ये जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं इनकी मतलब जो उनकी पत्नियां होती हैं, एसोसिएशन बना करके ये ट्रस्ट बना था 1996 में। और उस पर फंड किसने दिया था? 25 करोड़ रुपए अभी तक। इसका रेलवे का भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने फंड दिया था, कांग्रेस ने दिया था भाई। 96 से बना था, 2014 तक किसकी सरकार है रे फैजल भाई? किसकी सरकार थी? और ये बताइए, किसी का स्कूल खुला है, किसी का बेटा, मेरा हो आपका हो, किसी का बेटा बच्ची पढ़ रही है तो बुराई है? फैजल तू देवरिया में पढ़ा, पटना में काहे बेवकूफ बना रहा रे? तू भी पटना देवरिया में काहे नहीं पढ़ा पाया? और इसके खुद के चाचा ने बोला फ्रॉड है ये, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। खैर उसमें नहीं जाते क्योंकि आपसी परिवार का दुश्मनी हो सकती, तथ्यात्मक होनी चाहिए। वो स्कूल कब खुला, कब बना? अंजना कश्यप तो भाई 2026 में मान लीजिए 7, 8, 10 साल, 12 साल का बच्चा होगा, उनका 20 साल का ही बच्चा होगा, तो स्कूल था, उसमें पढ़ने जा रहा। उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने फंड दिया या मोदी ने फंड दिया? नहीं दिया ना मोदी ने। तुम टारगेट किसको कर रहे हो? और किसी भी पत्रकार या किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में क्यों घुसना? अगर इनके पर्सनल लाइफ में घुसूं तो खुद तो टीका लगा लेता है, अब बीबी को बुर्खा पहना देता है। मानसिकता जिहादी है ये। ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये शब्द बहुत हो सकता है यूट्यूब में उग्रवादी। नहीं। समस्या क्या है ना कि मैं आपको कहानी बताता हूँ। मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता है, याद रखिएगा जीवन में। क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन पैदा होता है, सिख के घर में सिख पैदा होता है, हिंदू घर में सेकुलर पैदा होता है। जैसे आप जिहादी सत्य, अरे जिहाद उनकी किताब में लिखा, मैंने बोल दिया क्या गलत बोला? वो जिहाद को पाकन पवित्र बताते हैं। हाँ, दूसरों को मांगना पाप और पवित्र है, तो भैया तुम्हारे धर्म तुमको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, खान सर के एक और टिप्पणी पे आते हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन और पुनर्वास को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए वो भी बहुत विवादित रहा था, लेकिन लोगों के नजर में वो भी खान सर हीरो बन गए थे कि खान सर जो कहेंगे भैया वही सही है, बाकी जो भी लोग कह रहे हैं, आप भी कह रही गलत मान लेती है जनता। लास्ट लाइन लेके आपके चलता हूँ, जो आपने बोला खान सर बोले वही सही। शिक्षक जो भी बोलता है उसको बच्चे सच मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे गुरु ने कहा मैं भी उसको सच मानता हूँ, जो पढ़ाया गया मैं उसको सच मानता हूँ, ब्रह्मा की लकीर मानता हूँ। लेकिन ये बताइए, खान सर का स्टेटमेंट बताएं क्या है कि कश्मीरी विस्थापितों की बात इसलिए होती क्योंकि पंडित है, अगर वो दलित होते तो बात ना होती। उसने ये कभी बोला कि तुम्हारे मुसलमानों ने वहां से भगाया पंडितों को, हिंदुओं को? तुम्हारे मुसलमानों ने 2370 न हटने तक वाल्मीकियों को रिजर्वेशन नहीं दिया, वहां पे नौकरी नहीं कर सकते थे। तुम्हारे मुसलमानों ने वहां के माइक से अनाउंस किया मस्जिद के कि तुम पुरुष चले जाओ, अपनी महिलाओं और अपने बच्चियों को छोड़ जाओ। तुम्हारे मुसलमानों ने वहां से मारकाट बताई, ये बताया जिहादी ने? नहीं बताया। खान सर को पूरी बात बतानी चाहिए थी। ट्विस्ट क्या कर रहे हैं? जात में हिंदुओं को बांटने की, कि अगर ये पंडितों की इसलिए बात हो रही है, दलित बैकवर्ड होता नहीं होती। 370 के पहले बताइए, वो वाल्मीकि समाज को नौकरी मिल रही थी? नहीं मिल सकती थी। वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिल सकता था, किसी को नौकरी नहीं लगती थी, किसी भी दलित बच्चा हो उसको काम नहीं मिलता था। क्यों? उसने नहीं बताया ना। मैं बार बोलता, अगर गुरु हो तुम, तुम्हारा एजेंडा नहीं है, तुम एजेंडाधारी हो, एजेंडा नहीं है ना, तो आप सही बोलोगे कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी और ये घटना का पूरा हिस्ट्री है। अब कश्मीर पे गई तो मैं एक और बात बताता हूँ। उसने हरि सिंह पे प्रश्न चिन्ह उठाया था। हरि सिंह सबसे बड़ा मूर्ख है, ये बताओ, एक राजा था, और तू मूर्ख कहने वाला कौन होता? फैजल, तुम्हें हिस्ट्री पता है हरि सिंह की? है? हरि सिंह वहां के राजा थे, और उनको किसने दिया था राजपाट? उनके गुलाब सिंह को दिया था, जो सरदार, उनका नाम भूल रहा हूं, जो सिख राजा थे, उन्होंने देखभाल के लिए दिया था। और बाद में गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपया तो चलता नहीं, तो उसमें सिख जो करेंसी चलती उसमें उस चीज को अंग्रेजों से खरीदा था। तो आप इतिहास पढ़ाने बैठे तो इतिहास को पढ़ तो लो फैजल, तुम्हें न इतिहास आता है न तुम्हें साइंस आता है। एक प्रश्न आपने भूल गई, एम्स लॉ भी नहीं आता है। इसको बताएं क्या बोलता है एम्स लॉ? कहता क्या है, मैं उसमें फॉर्मूले में जाएंगे तो बड़ा विस्तृत समझाना पड़ेगा। वो बोलता है, एम्स लॉ बोलता है कि अगर करंट यहाँ से आप उस कमरे तक जाता है, करंट पास हो रहा है, अगर वहां पे स्विच ऑन नहीं है तो उसकी बिल नहीं आ गई। क्या बोलता? बिल आएगा। इसको बेसिक्स नहीं पता है, फिजिक्स के बेसिक्स। मैं बोलता रहा हूँ, ये सिर्फ कंटेंट की बात है। ये पहले एक शिक्षक, नाम भूल गया, मुसलमान शिक्षक हुआ करते थे बिहार में, उनके यहाँ पानी पिलाता था लॉकडाउन के पहले, नाम बता दूंगा मैं, सब मिस हो गया मेरे दिमाग से। उनके यहाँ पानी पिलाता था, और लॉकडाउन लगने के बाद
ये बैठ के यूट्यूब अपना चालू किया, उसको कोई भी ज्ञान नहीं। आप इससे अब एक चीज प्रश्न आप भूल गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण बात करता रहता है। क्रिप्टो करेंसी की बात आप शायद डिस्कशन हम कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका जो मार्केट कैप है तकरीबन 2 से लेकर 2.5 तक है, ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप है। ये क्या बोलता है, यूएस चाहता है कि अपनी सारी कर्ज जो है क्रिप्टो के तहत उतार देगा। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि जो यूएस पे डेट है यानी कर्ज है वो 39.5 ट्रिलियन डॉलर है, और मार्केट कैप कितना है क्रिप्टो का, 2.5। समझिएगा ध्यान से, जो यूएस का कंट्रोल है वो है 1.7, यानी 1.5 रख लीजिए, 1.7 क्या है 1.5, यानी 17 टाइम्स ज्यादा कर्ज है, वो कैसे उतार देगा। और उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है ना, डॉलर है। हर चीज डॉलर में होता है एक्सचेंज, वो डॉलर को कैसे खत्म करके क्रिप्टो ला देगा। तो ये ऐसे ऐसे बातें बताएगा ना, और ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे हिल हिल के बोलता है ना, इसलिए बहुत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। मैंने आपको बताया, सीबीआई का ले लीजिए, चाहे ओम्स लॉ ले लीजिए, चाहे आप क्रिप्टो की बात ले लीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर लीजिए, अग्निवीर। अग्निवीर का आपने प्रश्न नहीं पूछा, अग्निवीर पे मैं बताना चाहता हूँ। अग्निवीर में क्या बोलता है किसी पॉडकास्ट में फैजल, कि अग्निवीर लाने के बाद लोग जिहादी बनेंगे। तो जिहादी इसलिए जिहादी वाली बात करेगा। अग्निवीर कहाँ है, 13 कंट्री में है, नाम बोलेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा, 13 कंट्रीज अग्निवीर टाइप की, यानी आप जो आर्मी में आना है, आपको सर्व करना आर्मी में, आर्मी से ट्रेनिंग जैसे अग्निवीर में मिलता है। तो ये क्या बोलता है, इसराइल क्या जो ट्रेनिंग लेते हैं कि इसराइल में जाकर के वो जिहादी बन जाते हैं। सिंगापुर में कंपलसरी है, टर्की मुस्लिम कंट्री उसमें कंपलसरी है, फिनलैंड में कंपलसरी है, ऐसे 13 कंट्री है जिसमें कंपलसरी, साउथ कोरिया में कंपलसरी है। तो ये सब क्या जिहादी हैं क्या। तो जिसकी जैसी मानसिकता होगी वैसे ही होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद ये जाके बम फोड़ेंगे, कहीं जाके उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो बम फोड़ेंगे। अरे भाई, जो ट्रेनिंग लेता है ना, देश को सशक्त करने के लिए होता है, ताकतवर करने के लिए होता है, इमरजेंसी में कहीं काम आ सको उसके लिए होता है, और कहीं ना कहीं सरकार की योजना है, दुनिया में चल रही है आपको, लेकिन इस तरह से भ्रमित करता है कि वो जिहादी बन जाएंगे। बताइए, अग्निवीरों को जिहादी बोल दिया इसने। तो ऐसी इसी विचारधारा रख के आदमी एजेंडा चलाता है, वो गलत है। शिक्षा को, शिक्षा की बात करो, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, साइंस पढ़, लेकिन पहले उसके पहले खुद पढ़ लो, और खुद ना पढ़ पाओ तो गूगल कर लो। उसको गूगल भी लगता है, फैजल को नहीं आता, फैजल को पढ़ने की जरूरत है। और इससे जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सबसे अनुरोध करेंगे, बालकों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, थोड़ा सा जो बोला कर उसके बाद जाके एक बार गूगल जरूर देख लिया करो, क्योंकि इसकी बुद्धि में मुझे ना 500% शक है कि मैंने 8-10 पॉइंट मेरे अगर बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। 8-10 पॉइंट पे हमारा चर्चा की, और 8-10 पॉइंट पे मैंने बता दिया फैजल कहाँ कहाँ गए। जी, एक और अंतिम सवाल मेरा। इस वक्त रोशन कुमार यादव जो शिक्षक हैं उनके जस्ट बगल में पढ़ाते हैं, और खान सर के का कंट्रोवर्सी चल रहा है फायरिंग को लेकर के। उन्होंने जो बयान दिए, उनके गार्ड का बयान कुछ और था। तो ये जो सर इस वक्त एक आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे खान सर के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ रोशन सर के बयानबाजी के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि इस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स भी बिहार में चल रहे हैं। तो ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ था हालिया में, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अभी पॉपुलैरिटी गेन करने का कुछ है, या कोई साजिश लगती है आपको? आपने रोशन जी का नाम लिया, जो गुरु है रोशन यादव जी, उनका कभी वीडियो देखा आप? मतलब खान सर के अच्छा, नाम के पीछे खान है, हाँ, इसलिए आप उनको खान बोलेंगे। बिल्कुल। और रोशन सर का खान नहीं, नहीं, यादव है तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप जी बोलेंगे। नहीं याद, अच्छा, ये मतलब जो गुरु है वो, इसलिए मैं गुरु वो बोला, गुरु है, इसलिए बता रहा हूँ। अब खान सर गुरु नहीं है? नहीं है गुरु। हम क्या आपको तरीका है ये? तरीका बता खान सर भी शिक्षक है, वो भी अरे बच्चों कोई को शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, है। अरे वो भी आपको बच्चों को पढ़ाते हैं 8 रंजन पॉइंट जी, पे तो वो भी बता, बच्चों को पढ़ाते 8 पॉइंट हैं। पे तो रोशन कुमार यादव को रोशन कुमार यादव जी आप नहीं, कह रहे नहीं, हो, बिल्कुल बोलूंगा। फैजल ये खान बताइए, खान बोले जा रहे, ये वो भी बताइए, गुरु है, नहीं नहीं वो फैजल, भी बच्चों को नहीं नहीं, पढ़ाते हैं। फैजल खान झूठा है। ये बताइए, रोशन कुमार, रोशन यादव सही है। हम बता रहे हैं, बता रहा हूँ, रोशन कुमार जी की एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे बच्चों को और आपको भी। एक वीडियो दिखा रहे रोशन यादव जी, जो गुरुजी हैं, उनका ऐसा कोई बयान हो सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, यूएस पे, क्रिप्टो करेंसी पे, सीबीआई पे प्रश्न उठाना, अपनी एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह उठाना, अपनी जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, और बच्चों को कॉकरोच बनाने वाला एक वीडियो दिखा दीजिए। इसलिए मैं उसको गुरु बोल रहा हूँ, शिक्षा देता। नंबर 1। नंबर 2, जो यादव जी हैं, उनकी फीस आधी है खान सर से, आधी हर चीज में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सम्मान
कर्मों द्वारा होता है सम्मान, आपको पॉडकास्ट पे बैठ के नहीं होता कि नहीं पॉडकास्ट में बैठकर हम नहीं होता। हाँ, आपको यहाँ नोएडा में बैठे बैठे कैसे पता चल गया कि खान सर की फीस रोशन सर के फीस से आधी है? खान सर का फीस ज्यादा है, रोशन सर की फीस आधी है। मेरा कैसे पता चला आपको? बचपन से आपने एक टिप्पणी और भी कर दी थी विवादित देश पक्ष पे कि खान सर ने पैसा कहाँ से लाया, फंड कहाँ से लाया अस्पताल के लिए, कैसे पता आपको? दोनों चीजें आप उनके अस्पताल में गए हैं इलाज कराने? दोनों बताता हूँ आपको उनके अस्पताल के बारे में क्या जानकारी है कि आपने ऐसे भ्रमित जानकारी दे दी, लोग उस पे गाली दे रहे हैं आपको? देखो ऐसा है, मूर्खों की कमी तो हिंदुस्तान में है नहीं। 140 करोड़ 45 करोड़ है, तो 2-4 लाख तो मूर्ख हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, होना भी चाहिए। है मूर्ख, अब हर किसी को मूर्ख बोल अरे 2-4 लाख अगर मूर्ख ना होते देश में तो क्या उसके फॉलोअर होते हैं? नहीं, फैक्ट पे बात करिए। फैक्ट पे आते हैं। कैसे आपने ये बताओ 21 रुपए में आप इलाज कराई उसके फुट? मैंने इलाज नहीं कराया, आप गए थे उनके अस्पताल में? नहीं, मेरे पास लोगों ने वीडियो भेजी, मैं भेज दूंगा सारा। बच्चियों ने भेजा है। ये बताइए एक अस्पताल बनाने में कितना खर्चा आता होगा? कम से कम सिर्फ सिस्टम को खड़ा करें, स्ट्रक्चर की बात करें, जमीन अपनी है तो 50-60 लाख रुपए सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड की मशीन कितने की आती? करोड़ों। ऑपरेशन थिएटर बनाने में करोड़ों का काम फ्री में आ गया है, ऊपर से गिर रहा था पैसा खान सर के पास है। और ये बताइए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अगर 21 रुपए में इलाज हो रहा हो तो मैं क्षमा याचना करने को तैयार हूं। देश से माफी मांगूंगा, फैजलवा से माफी मांगूंगा और उनके सारे बच्चों से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के दंडवत होके। कितने में इलाज हो रहा हो? 21 रुपए में। 21 रुपए में, मुंह से मत बोलिएगा, प्रैक्टिकल बात कीजिएगा। 21 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो रहा हो तो नहीं हो रहा है। नंबर 1। किसी ने उसी वीडियो पे, संजय जी एक मिनट, किसी ने आपके लिए कमेंट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे कुछ तो बोले। किसी ने कहा कि भांग खाकर बैठे हो क्या सर आप? आपके लिए कह रहा है कि मालूम नहीं है, मानोगे क्या करके मानोगे, फंस जाओगे आप। खान सर के विरोध में बोल रहे हो क्या? भांग खा कर बैठे हो आप? ठीक है बेटा जो भी है आप XYZ, हम तो भांग नहीं खाए, तुम जरूर गांजा पी के बैठे होगे। ये 100% तुम्हें बता रहे बाबू, तुम्हारे लिए है, हमारे बच्चे ऐसे होगे, भाई ऐसे होगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ बाबू, तुम भांग जरूर खा लियो। इसलिए बता रहा हूँ, भांग इसलिए खा लियो कि तुम्हें दिख नहीं रहा। गए हो हॉस्पिटल में, अगर पूछ लूंगा ना बेटा sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos थीटा क्या होता है, बाबू तुमको नहीं पता होगा क्योंकि तुम भंगेरी हो। एक बंदे ने और कमेंट किया है आपके लिए, हो सकता है खान सर का स्टूडेंट हो या कोई चहीता हो। खान सर पेशाब कर देंगे तो आप डूब जाएंगे। देखिए बाकी और भी गंदे गंदे कमेंट्स है खान सर के पक्ष में, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। इस भद्दी कमेंट पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, देखिए ऐसा है, अगर वो शिक्षक अच्छी शिक्षा दे रहा होता तो जो बच्चा होगा 15 साल 14 साल 16 साल 17 साल 18 साल मान लेते हैं, ऐसे शब्दावली का उपयोग नहीं करता है कि पेशाब कर देंगे भाई। ये बताएं कैसी लोग होती है, जो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, जाहिल होते हैं। अगर वो बच्चा जो भी मेरे को ऐसा कमेंट डाला, तथ्यों पे आके बेटा बात कर, नहीं तो वीडियो पे रिप्लाई कर। मैं तो बोलता हूँ खान सर वाला 1% कन्विक्शन रेट CBI का चैलेंज कर रहा हूँ, आके आंसर दे। US वाले पे चैलेंज कर रहा हूँ, आके आंसर दे। अग्निवीर पे चैलेंज कर रहा हूँ कि आंसर दे। कश्मीरी पे बोल रहा हूँ आंसर, जितना भी खान सर आंसर दे बेटा कमेंट में विद प्रूफ। हमें में बात मत कर। और ये भी बता, ये भी मैं चाहता हूँ अस्पताल में जा, एक अल्ट्रासाउंड करा उसके अस्पताल में बच्चा, और उसकी रसीद संजय राणा को भेज। ना माफी मांगे तो कहना, क्योंकि मुझे पता है खान बना रहा है बेवकूफ। करोड़ों का हॉस्पिटल ऐसे नहीं चल रहा। आपने एक और प्रश्न पूछा था उसके पहले, मैं भूल गया क्या था। एक प्रश्न ये था जो कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा हाँ, देखिए उन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी, देखिए सिंपल सी बात है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और नो डाउट जो रोशन सर हैं उनका भी एक अपना आधिपत्य है, बहुत मेहनत करते हैं। वो बैठ के ना बकलोली नहीं करते हैं, पॉडकास्ट में, टीवी पे, स्क्रीन पे वो पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है ना, खान सर के लिए भी, फैजल के लिए कंपटीशन है, राकेश जी के लिए भी कंपटीशन है। फैजल ये बताइए, खुद बोले अपने, मैंने मेरे इस वक्तव्य नहीं है, 8-10 राउंड गोली चली। अरे 8-10 राउंड गोली चल रही थी तो दिख रहा था, सुन रहा था, उसके बाद भी झूठ बोल रहा। तो शिक्षक कैसे हो सकता भाई? अच्छा वो 6-7-8 मिनट का 8 सेकंड का जो वीडियो CCTV पाया गया, उसमें कोई गोली नहीं चली है। और चलाया किसने? इसके बॉडीगार्ड या इसके समर्थकों ने। भाई कैसे तुम गुरु हो, झूठ के पुलिंदा किसी आदमी को फंसा रहे हो, शिक्षक को फंसा रहे हो, तुम अपना वर्चस्व बना रहे हो। ये फैजल खान अगर असली, अब देखिए जमानत पे आज मिल गया इसको, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। इतना बड़ा सच्चा इंसान है, सच्चा गुरु है, जो हमारे बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं। अगर तेरा गुरु सच्चा है तो बेल क्यों ले रहा है? पुलिस पे हाजिर हो, कोर्ट में खड़े होकर बोल मैं सच हूं, मैं सच्चा हूं,
गांधी जी भी खड़े होकर बोले थे ना, नेहरू जी भी खड़े होकर बोले थे ना, तो हमारे सुभाष चंद्र भी खड़े होकर बोले थे ना, और भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। तेरे गुरु में इतनी हिम्मत है इतनी हिम्मत, भागा भागा घूम रहा पुलिस से, क्योंकि उसको पता है कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून सबूतों पे चलता है, बखलूली पे नहीं। देखिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले हमने वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि हम लोग खान सर के लिए गलत बोल रहे हैं। हालांकि ये विवाद तब शुरू भी नहीं हुआ था, उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। अंजना ओम कश्यप का हो, खान सर का हो, अभय सर का हो, तमाम सरों का है। और एक बार जरूर सोचिएगा कि ये शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, उनको इतनी डायलॉग बाजी करने का समय है, उनको इतना समय है कि सबके पर्सनल जीवन पे और जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर टिप्पणी कर सके। आप इस जो तथ्य रखे संजय राणा ने उसको कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ लोगों अगर मिर्ची लगेगी तो वो कमेंट करें हमें, लेकिन फैक्ट के साथ कमेंट करें, और उनके कमेंट को जरूर हम दिखाएंगे देश पक्ष पर और बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कैमरे के पीछे जतिन चौहान है, और जो हमारे वीडियो को और भी अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि देश पक्ष निष्पक्षता से जो बात रखता है वो आपको अच्छा लगता होगा। फैक्ट पे बात करते हैं हम। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।